के पवित्र नाम का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके नाम को महिमा और उसके नाम को जलाल मिले। पिछले रविवार हमने उत्पत्ति किताब उसका 16वां अध्याय उस पर हमने बातचीत की, मनन किया। परमेश्वर का कलाम बहुत गंभीर है मित्रों। उसकी जबान से जो लफ्ज निकलते हैं आसमान और जमीन तैयार हो जाता है, पानी दो भाग हो जाता है, सूरज अपनी जगह मौजूद हो जाता है, सिर्फ उसके कलाम से, सिर्फ बोल देने से। और मैं कई बार प्रभु का इतना शुक्रगुजार तो मैं हमेशा ही हूं, लेकिन मैं कभी कभी अपने आप को इतना कमजोर महसूस करता हूं कि मेरे जैसा इंसान परमेश्वर के उस कलाम को, जैसा मैंने कहा, जिस कलाम से आसमान और जमीन पैदा हो जाते हैं, जिस लफ्ज से रोशनी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लिखा है कि तू अंधकार करता है और रात हो जाती है, वो कलाम हमको और आपको उस कलाम को सुनने की, सुनाने की, पढ़ने की इजाजत हमें मिली है। हम, लिखा है कि पशु सरीखे हैं हम लोग, मिट्टी के बनाए हुए हैं हम। लेकिन मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अपनी बड़ी करुणा से उसने मुझको और आपको यह हक दिया कि उसके कलाम को हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए जितनी देर आप ये कलाम सुन रहे हैं, मेहरबानी से अपने दिल और दिमाग को पूरी तरीके से उसके कब्जे में दे दीजिएगा। आप इस कलाम की एक लफ्ज भी नीचे मत गिरने दीजिएगा। एक एक लफ्ज, एक एक शब्द, एक एक नुक्ता और एक एक बिंदु मित्रों खुदावंद का बहुत अनमोल है। और एक दिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यही कलाम आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा जहां और कुछ काम नहीं कर सकता। उत्पत्ति की किताब उसके 16वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से सारा ने अपनी हिकमत लगा करके, अपनी युक्ति लगाकर, अपनी अज्ञानता की बातें कहकर उस युक्ति को बिगाड़ दिया जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था। उसका निज पुत्र होना था। आपको याद होगा 15वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा वो तेरे घर का वारिस नहीं होगा। वो का मतलब जिसके बारे में अब्राहम कह रहा था, जिस दास के बारे में अब्राहम कह रहा था, वो तेरे, परमेश्वर ने तो उसका नाम भी नहीं लिया, बोला तेरा निज पुत्र, योर ओन सन विल बिकम द हेयर ऑफ द ब्लेसिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। यहां पर सारा ने अपनी युक्ति लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी अज्ञानता की बात कही और हाजिरा नाम की एक मिस्री स्त्री को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया। अब्राहम की निज संतान सारा से ही होनी थी, मगर ये इंसान की अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, छोटापन, निम्न, जानते कुछ नहीं है, बहस सब बात की है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इसीलिए तो आज इतना मसीही समाज में इतना दुराव है, इतना अलगाव है, क्योंकि खुदा के कलाम पर हम नहीं बने रहना चाहते। अपना इंटरप्रिटेशन करते, अपना अनुवाद करते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ, उसका मतलब ऐसा हुआ। अरे सारा तुम अपना मतलब ना निकालो। परमेश्वर ने जो कहा है वो वैसे ही होगा। सूरज और चांद उसका मतलब नहीं निकालते। जब उसने दो बड़ी ज्योतियां बनाई तो वो बन गई। जब उसने कहा कि अंधियारे को उजाले से अलग किया तो हो गया, सूखी भूमि को पानी से अलग किया तो हो गया। उसमें कोई बहस और कोई, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं 7वें अध्याय 7वें पद से, उत्पत्ति की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 7वें पद से। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा,
हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। बहुत इंटरेस्टिंगली, परमेश्वर अपनी योजना में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं करता है, और इसलिए एक दूत हाजिरा के पास भेजा गया, क्योंकि हाजिरा को सारा दुख दे रही थी और उसको यह लग रहा था कि अब उसको समझ में आया, अब अकल ठिकाने आई, कह रही है मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब तो वो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो अब्राहम का एक अंश हाजिरा के द्वारा उत्पन्न होना ही था, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए हाजिरा को इस्तेमाल किया, लेकिन एक अलग तरीके से। चूंकि अब्राहम को आशीष मिली थी और हाजिरा के गर्भ में जो कुछ था उसमें अब्राहम का भी अंश था, इसलिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने हाजिरा से बात की और पूछा कि तू क्यों भाग आई है, और उसको आदेश दिया कि तू वापस अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। फिर से सुनिएगा, वापस लौट जा। फिर से सुनिएगा, मैं यहां पढ़ ही देता हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। तू कितना भी अब्राहम की पत्नी होने का एहसास करे, मगर सारा तो तेरी स्वामिनी ही रहेगी। अभी सुनते जाइए। द ब्लेसिंग ऑफ द ज्यूज, द ब्लेसिंग ऑफ द हिब्रूज, ये यहूदियों की जो बरकत है। हाजिरा, तुम मिस्री हो, तुम ठीक है, जो सारा ने गलती की वो अपनी जगह है, उसको जो मुझे करना मैं करूंगा, लेकिन तुम अभी भी दासी ही रहोगी। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये बहुत बड़ी एक बात एक लाइन में स्वर्गदूत ने परमेश्वर के आदेश पर कह दिया कि तू अपनी स्वामिनी सारा तेरी स्वामिनी ही रहेगी। द ज्यूज विल स्टिल बी ब्लेस्ड, नो मैटर हाउ मच यू गॉट फ्रॉम देम, दे विल बी स्टिल ऑन टॉप ऑफ एवरीवन। और उसकी वजह थी क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में से, लिखा है कि उद्धार यहूदियों में से है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी योजना बदलेगी नहीं, मैं उसको दूसरी तरीके से पूरा करता हूं। और हाजिरा को यह इस बात का एहसास दिलाया कि तू दासी है और दासी ही रहेगी। अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, और आगे सुनिए, लिखा है कि लौट जा और उसके वश में रह। क्योंकि तू ये सोच रही थी कि तेरे को जो थोड़ी सी बरकत अब्राहम के द्वारा मिल गई है, तू जो गर्भवती हो गई है, तू जो थोड़ा सा फेवर तेरे को अब्राहम के द्वारा मिल गया, तू ये मत सोच कि तू सारा के ऊपर हो जाएगी और सारा की स्वामिनी हो जाएगी। न न न न, सारा अभी भी तेरी स्वामिनी रहेगी। शी स्टिल बी योर मास्टर, यू आर गोइंग टू बी अंडर हर। और आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इतनी बड़ी एक ये भेद की बात है कि ये संसार हमारे प्रभु से कितनी भी आशीष पाले, हम और आप जो आत्मिक यहूदी हैं, याद रखिएगा, वी आर स्पिरिचुअल ज्यूज, वी विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ देम। इनको ये संसारिक आशीषें, आप देखते ना दुनिया में अन्य जाति लोग के पास ज्यादा धन, ज्यादा मकान, ज्यादा बिजनेस, और मसीही लोग दैट्स ओके। सारा अभी भी बांझ थी, सारा के अभी भी बेबी नहीं था, मगर वो तेरी स्वामिनी ही रहेगी और तू उसके वश में रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको जो आशीष दी है, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं,
हम जो यीशु मसीह के नाम के मानने वाले हैं, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आज मैं आपको और भी ज्यादा एक एलिवेट करना चाहता हूं, एक ऊंचा उठाना चाहता हूं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यह संसार कितनी भी आशीष पाले, यह अन्य जाति कितनी भी बरकत पाले, हमारी जो आशीष है कि हम इनके स्वामी ही रहेंगे और ये हमारे वश में रहेंगे। हालेलुया। हम अभी भी अपने पिता के, थैंक यू जीसस, बेटे और बेटियां हैं और अपने पिता का अधिकार रखते हैं। हालेलुया। जब बुढ़ाऊ पुत्र आया, वो कितना भी गलीश था, कितना भी सूरों के साथ रह गया था, लेकिन उसके बाप ने कहा, अपने नौकरों से कहा कि तुम इसकी सेवा करो। तुम ये भले ही कितना सूअर के साथ रह के आया, ये भले ही कितना गलीच होके आया, ये भले ही सब कुछ संपत्ति उड़ा करके आया, ही इज स्टिल माई सन। ये अभी भी मेरा बेटा है और तुम लोग नौकर ही रहोगे और तुम्हारा काम है इसकी सेवा करने। इसको झट से झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ। यू आर गोइंग टू सर्व। और याद रखिएगा मित्रों, हम और आप जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, अपने आप को प्राउड फील कीजिए, अपने आप को कभी निराश और हताश मत महसूस कीजिए। जैसा मैंने एक बार कहा, डोंट लूज योर वैल्यू। आप भले ही खो गए हो, आप भले ही 99 से अलग हो गए हो, आप अभी भी भेड़ हैं और अभी भी चरवाहा आपको खोजने के लिए निकल पड़ा है। तू वापस लौट जा। अब सुनिए, एक पूरी कौम यहां से तैयार हो रही है। उस कौम को भी आशीष मिली, मगर कैसी आशीष मिली, अब ये सुनिए और मैं ये कह करके आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत गंभीर विषय है, मैं ये 20 मिनट 30 मिनट में आपसे पूरी बात नहीं कर सकता हूं। कभी मौका मिलेगा तो 1 to 1 बैठ करके, कभी कहीं अच्छी जगह बैठ करके आपसे बात करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। दिस इज ए वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। आप इसको छिछला मत समझिए, आप सिर्फ एक कहानी और किस्सा और एक माइथोलॉजी मत समझिए। यह हकीकत है और उसकी सबसे गंभीर इसलिए है कि यह मसला आज तक चल रहा है। यह सारा और हाजिरा का मसला आज तक चल रहा है। हाजिरा अभी भी अपनी स्वामिनी की स्वामिनी बनना चाहती है। अभी भी ये फलस्तीनी लोग, अभी भी ये सीरिया, अभी भी ये टर्की, अभी भी ये मिस्र, अभी भी ये लोग इस्राएल के ऊपर हावी होना चाहते हैं। कतई नहीं। परमेश्वर ने आशीष दी है, तू लौट जा अपनी स्वामिनी के पास। शी इज स्टिल योर मास्टर। वो अभी भी तेरी स्वामिनी है और तू उसकी दासी बन के रहेगी, तू उसके वश में रहेगी। ये परमेश्वर की आशीष है। और आज इसी का तो बलवा है, इसी का तो जो प्रॉब्लम, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाजिरा मतलब उसका जो संतान है, आज भी सारा की संतान पर हावी होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनको कैप्चर कर ले। हो ही नहीं सकते। मित्रों, हम और आप जो मसीही है, हम जो यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, हमने जो अपने पापों को उठ करके उसके लहू से धोया है और आज जो हम गर्व से कहते हैं, आई बिलोंग टू जीसस, आई एम ए क्रिश्चियन, can I help you? Can I excite you? Can I encourage you that you are still on top of everyone? आप अभी भी सबके ऊपर है। ये आपकी सेवा करेंगे, ये आपके वश में रहेंगे। अब सुनिए, दूत ने क्या आशीष दी। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा। अब एक बात यहां पर आपने नोट किया कि नहीं किया, कि जब भी अब्राहम से बात करना था तो अब्राहम से दूत नहीं भेजता था परमेश्वर, यहोवा स्वयं बात करता था। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम दासी हो, तुम मिस्री हो, आई हैव नॉट सेलेक्टेड यू, तुमको हमने नहीं चुना है, दूत के जरिए ही बात होगी तुमसे। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। चलिए, अच्छी बात है, इसमें अभी आशीष कहीं नहीं है। वंश बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वंश तो आप देख ही रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बाद जो दूसरा नंबर है वो इन्हीं का नंबर है, फलिस्तीनियों का। और लिखा है कि यहोवा के दूत ने उसे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना ना हो सकेगी। ठीक है, अभी यह नहीं बोला अब्राहम की संतान के समान, कि बालू की किनकों के समान, आकाश के तारागण के समान, लाइक स्टार चमकते हुए, जिनमें दिव्य ज्योति है, जिनमें परमेश्वर का प्रकाश है। नहीं नहीं नहीं, यह सब आशीष नहीं है। तुम्हारी संतान होगी, बहुतायत के साथ होगी, गणना तक नहीं हो पाएगी। देख, तू गर्भवती है, पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना। थैंक यू जीसस।
इश्माएल का अर्थ ईश्वर सुनने वाला, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, अब आशीष सुनिए। यह आशीष है मित्रों। अपनी आशीष को इनकी आशीष से कंपेयर मत कीजिए। आपको लगता है कि इनकी आशीष दुनिया की आशीष, अन्य जातियों की आशीष, और इसीलिए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान डिसइल्यूजन हो जाते हैं, मति भ्रम हो जाते हैं, दिशा भ्रम हो जाते हैं। अरे उनका देखिए, अरे पापा उनको देखिए, अरे मम्मी उनको देखिए, उनकी तो बड़ी वाली कार है, तो उनका तो बड़ा वाला घर है। एक मिनट, द ब्लेसिंग दैट यू हैव नो वन कैन मैच। अभी देखिए, सारा के पास अभी कोई बेबी नहीं है, अभी कुछ नहीं है उसके पास, वो अभी भी बांझ है, और यहां हाजरा गर्भवती है, मगर उसकी आशीष सुनिए। ठीक है, बेटा होगा, उसकी आशीष है उसके बेटे की, उसकी वंश की, कि वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा। आशीष सुनिए, आकाश के तारागण के समान नहीं होगा। कोई सीमा नहीं दी कि ये देश मैं तुझे दूंगा। बनैले गधे के समान। एक बनैला गधा एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से दूसरे देश घूमता ही रहता है। जब वो बनैला ही है, यानी वन में रहने वाला है, तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और मित्रों, आज जो फलिस्तीनियों की हालत है, कोई ठिकाना नहीं है। वेस्ट बैंक में, गाजा पट्टी में इधर से उधर भटक रहे हैं। बर्मा का हाल आप देख ही रहे हैं, म्यांमार का हाल आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत गंभीर विषय है मित्रों, आज तक चल रहा है ये 16वां अध्याय, इसको पकड़े रहिएगा। कहीं आपकी बातचीत हो जब अन्य जातियों से, इस अध्याय को उद्धृत कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा इसको। और देखिए, हमने नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर की ओर से हजारों साल पहले ये बातें हो गई, और जो आज हो रही है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ना मीडिया इनकार कर सकता है, ना टीवी इनकार कर सकता है, ना नेता इनकार कर सकते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी भी हो रहा है। ये वर्ल्ड न्यूज है मित्रों, ये दुनिया में यह हाहाकार मचा हुआ है 16वें अध्याय की वजह से। और वो मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। सुना आपने? आज दुनिया में जो इतना तबाही मची हुई है, यहां ये, यहां वो, वहां ऐसा मार, वहां काट, ये किसकी वजह से? उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ये नहीं कि चैन से कहीं रहेगा। भाई बंधुओं के मध्य में, यानी चारों ओर से उसको घेर करके उसके भाई बंधु रखेंगे। ये बरकत है। मिस्री हो, मिस्री वाली बरकत मिलेगी, दासी हो, दासी वाली बरकत मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि अब्राहम का अंश तुम में है, यह मत समझना कि तुम अब्राहम और सारा के वंश से कहीं आगे निकल जाओगे। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बी प्रिपेयर टू बिकम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के बन करके रहिए, अपने आप को प्रभु में शामिल कीजिए, हाजिरा में नहीं, प्रभु में शामिल कीजिए। अगर आपको संतान बनना है तो अब्राहम और सारा की संतान बनिए, जिस खानदान से यीशु मसीह निकल करके आए, जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही, ताकि अब्राहम की आशीष क्या थी? अब्राहम की आशीष, उसी पर हम बात कर रहे हैं। वो अब्राहम की आशीष मेरे और आपके लिए थी, सारा की संतान के लिए थी, हाजरा की संतान के लिए नहीं थी। हाजरा की संतान बनैला पशु, हाजरा की संतान का सबके विरुद्ध उसका हाथ, और उसका हाथ सबके विरुद्ध। भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, यही दबा करके रखा जाएगा तुमको। और आज मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में जो हो रहा है आप देख लीजिए। ठीक है, बहुतायत बहुत है, ठीक है, कोई गिन नहीं सकता है, उसको वो आशीष है, वो अपना एंजॉय करे। लेकिन जो आशीष हमें और आपको मिली है मित्रों, और खास करके उद्धार की आशीष, वो जो टुकड़े कटे थे मित्रों और जिसके बीच से वो धुआं और वो दीपक गुजर गया मित्रों, वो आशीष हाजरा की संतान को नहीं मिली है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और गर्व से कहिए कि आप मसीही हैं। यू बिलोंग टू जीसस,
खबरदार, जो अपने आप को कभी आपने इंटिमिडेटेड महसूस किया, और कई बार हम लोग अन्य जातियों से घिर जाते हैं तो कई बार शर्म आती है कि हम अपने आप कहें हम मसीही हैं, हम ईसाई हैं, हम यीशु मसीह के, हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हम कई बार अपना चेंज कर लेते हैं, कई लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं मतलब ठीक है, हम बी प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। यीशु मसीह के कहलाने में अपने आप को फक्र महसूस कीजिए, क्योंकि आखिर में सल्तनत हमारी और आपकी है। ए हमारे बाप, हमारे बाप, हमारे बाप, हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जब तेरा राज्य आएगा तो मेरा भी राज्य होगा, क्योंकि तू मेरा बाप है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। मित्रों, उत्पत्ति का यह 16वां अध्याय बहुत ध्यान से, गंभीरता से एक बार फिर कई बार पढ़िएगा और प्रभु से मांगिएगा, प्रभु हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम उसमें उत्साह देख सके। ये जो हो रहा है होने दीजिए प्रभु जी, हम ये देखें कि हम तो अब्राहम और सारा की संतान होना चाहते हैं, हम तो वारिस होना चाहते हैं, हम तो उस आशीष के भागी होना चाहते हैं जो आपने हमें दी है। और इसीलिए क्रूस पर जब उसने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करना, क्योंकि वो जानता था कि बादशाहत तो इन्हीं की है, राज्य तो इन्हीं का है और यही हमको राज्य में ले जाएंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये दुनिया का राज एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मित्रों, मैं कहां से कह रहा हूं, इतिहास उठा के देख लीजिए, राज्य आए और राज्य खत्म नहीं, मिट गए। मित्रों, बड़े बड़े राज्य जो दुनिया पर जिन्होंने राज्य किया था, जिनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, वो राज्य खत्म नहीं हो गए, मिट गए, नामो निशान नहीं है। आपको तो याद भी नहीं होगा कि कौन कौन से राज्य आए, लेकिन एक राज्य है जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा और वो राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। वो राज्य आ रहा है मित्रों, उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार रखिए। वो राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं, वो अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, तू ही उस राज्य का राजा है, राजाओं का राजा है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने आप को उत्साहित कीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने अपनी सल्तनत में, अपने राज्य में हमें भी शामिल किया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड।